नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नटवर लाल बाहेती पर आपका पुनः स्वागत। जैसा कि अब तक आप जान ही गए हैं कि जीएसटी विभाग द्वारा नोटिफिकेशन से स्पष्ट हो गया है कि 1 जनवरी 2022 से कपड़े पर 5% की बजाय 12% के हिसाब से जीएसटी लगेगी। इस प्रावधान से कई तरह की विसंगतियां पैदा हो जाने की संभावना है। सरकार ने संभवतः यह कदम उन लोगों के लिए उठाया है जिनके आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट सरकार के पास जमा है, क्योंकि प्रस्तावित कर ढांचे में ऐसे लोगों को इनपुट टैक्स से अपनी जीएसटी के भुगतान में काफ़ी राहत मिलने वाली है। मगर लगता है जीएसटी कौंसिल ने और केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय लेने से पूर्व इस कदम से होने वाले सभी परिणामों पर मंथन नहीं किया है। यदि इन सभी परिणामों पर कौंसिल विचार करती तो सरकार सभी प्रकार के धागों पर जीएसटी 12 से घटाकर 7% कर देती। वह कपड़े पर 5% से बढ़ाकर 7% करती तो रजिस्टर्ड डीलर को अपनी इनपुट क्रेडिट भी मिल जाती और कपड़े की लागत भी ज़्यादा नहीं बढ़ती। अब आप इस बात पर गौर कीजिए कि किस तरह सरकार के इस कदम से कंपोजिशन डीलर्स व जीएसटी में अनरजिस्टर्ड डीलर्स रेगुलर व्यापारियों की जो है प्रतिस्पर्धा में परेशानी पैदा करेंगे। एक तरह से इस तरह के प्रावधान से कंपोजिशन डीलर्स व अनरजिस्टर्ड व्यापारियों की लॉटरी लग गई है। जहां रजिस्टर्ड डीलर को 1 जनवरी 2022 के बाद 12% जीएसटी से माल बेचना होगा, वहीं अनरजिस्टर्ड व डीलर व कंपोजिशन डीलर दिसंबर 2021 तक भरपूर माल की खरीदी कर लेंगे और 5% जीएसटी चुकाकर काफ़ी माल इकट्ठा कर लेंगे। वह बाद में उन पर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि उन्हें 12% टैक्स लगाकर व्यापार करना है। वो अपने तरीके से अपना व्यापार करेंगे। ऐसी स्थिति में जहां रजिस्टर्ड व्यापारी अपना माल 12% जीएसटी पे बेचना चाहेगा, वहां अनरजिस्टर्ड डीलर अपनी खरीदी पे मुनाफा लगाकर उस माल को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। इस तरह एक तरह से कहा जा सकता है कि कंपोजिशन व अनरजिस्टर्ड डीलर रजिस्टर्ड डीलर का बैंड बजा देंगे। तो यहाँ कहा जा सकता है कि यदि जीएसटी कौंसिल ने शीघ्र ही कोई उचित निर्णय नहीं लिया और इस विसंगति को दूर नहीं की तो एक बार तो कंपोजिशन व अनरजिस्टर्ड डीलर्स रजिस्टर्ड व्यापारी को व्यापार नहीं करने देंगे। इस निर्णय से उत्पादक इकाइयाँ भारी संकट में आ जाएगी, क्योंकि रजिस्टर्ड व्यापारी ऐसी स्थिति में खरीदी से हाथ खींच लेगा, जिससे उत्पादन तो होता रहेगा मगर खरीदार नहीं होगा, जिससे बाजार में नाना तंगी होगी, पूंजी का प्रवाह रुक जाएगा, वह बाजार मंदी की चपेट में आ जाएगा। यदि जीएसटी कौंसिल ने शीघ्र ही उचित कदम नहीं उठाए तो वस्त्र उद्योग निश्चित रूप से संकट में आने वाला है। उम्मीद है कि जीएसटी कौंसिल को भगवान सद्बुद्धि देंगे और व्यापार सुचारू करने के लिए जीएसटी के कर ढांचे में 7/7 का रेशियो अपनाएंगे, जिससे कि व्यापार में बाधा पैदा नहीं हो। आज के वीडियो में साथियों इतना ही। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और जीएसटी के विषय पर हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।